नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे नेताओं के भड़काऊ बोल की। नफरत की राजनीति पर कब लगेगी लगाम? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में दो ऐसे वाक्य सामने आए हैं जो सवाल उठाते हैं। पहला वाक्य हरियाणा के जिंद का है। यहां हिंदू महासभा की नेता देवा ठाकुर ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बेहद विवादास्पद बयान दिया है। वहीं मुंबई में आज शिवसेना के अखबार सामना में एक बेहद विवादास्पद लेख छपा है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस लेख में मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार वापस लेने की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर नफरत की राजनीति कब तक चलती रहेगी? कब ऐसी राजनीति करने वालों पर कार्रवाई होगी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामना में छपे लेख की। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना में अपने लेख में कहा है कि मुसलमानों से मताधिकार वापस ले लेना चाहिए। संजय राउत ने लिखा है कि जब मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार वापस लिया जाएगा तभी देश में वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी। संजय राउत ने अपने कॉलम में एमआईएम के ओवैसी बंधुओं को सपोला बताया है। सामना में एक लेख छपा है जो कि संजय राउत के ये लेख है जिसमें उन्होंने ये बातें लिखी हैं। सावधान, बिल में सपोले हैं। ओवैसी बंधुओं को उन्होंने सपोला कहा है। साथ ही ये भी लिखा है उस लेख में, बाला साहब ठाकरे के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से मताधिकार छीन लेना चाहिए, मत देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, तब जाकर देश में वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी। शिवसेना के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय राउत, जिन्होंने सामना में ये लेख लिखा है। वैसे बंधु मुंबई में उछल कूद करके लौट गए। यह सब सौदेबाजी मुसलमानों के वोटों के लिए हो रही है। मुसलमानों के वोट सिर्फ सौदेबाजी के लिए उपलब्ध होंगे तो यह समाज हमेशा गर्त में ही रहेगा और उसके नेता अमीर बनेंगे। इसी वजह से शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लो। यह लिखा है संजय राउत ने सामना में। और साथ सिद्धांत मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, यह जवाब है ओवैसी बंधुओं को, लेकिन जवाब देने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप अनाप शनाप कुछ भी लिख डालिए। जी हाँ, देखिए आज रोक ठोक जो कि संजय राउत का लेख आता है हर संडे को सामना में, उसमें बड़े कड़े शब्दों में ओवैसी बंधुओं के लिए लिखा गया है। उनकी तुलना सपोलों से। जी हाँ, देखिए आज रोक ठोक जो कि संजय राउत का लेख आता है हर संडे को सामना में, उसमें बड़े कड़े शब्दों में ओवैसी बंधुओं के लिए लिखा गया है। उनकी तुलना सपोलों से की गई है, सांप के बिल से की गई है उनकी पार्टी की तुलना। इसी के साथ साथ उन्होंने बाला साहब ठाकरे का भी जिक्र किया है जब उन्होंने ये बोला था कि मुसलमानों से मत का जो अधिकार है वो छीन लेना चाहिए। तो इस प्रकार के तमाम चीजें उन्होंने सामना में आज लिखी गई हैं। दरअसल बांद्रा पूर्व की सीट पर उपचुनाव हुए थे और जहां से जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, जहां पर खुद ओवैसी बंधुओं ने रैली ली थी बांद्रा इस सीट पे, तमाम मुद्दों पर संजय राउत ने प्रकाश डाला है अपने पूरे इस लेख में। ये सबसे बड़ा मुद्दा, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हालांकि शिवसेना तो अपने सांसद का बचाव करेगी। बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कह रही है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र में। देखिए अभी तक औपचारिक तौर पे किसी भी बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया इस पूरे लेख को लेकर अब नहीं आई है। हालांकि हमारे प्रयास जारी हैं बीजेपी के नेताओं से संपर्क के कि उनकी तरफ से प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे को लेके, क्योंकि बांद्रा ईस्ट की जो सीट थी वो शिवसेना के लिए साख की सीट थी और उस पर ओवैसी बंधुओं ने रैलियां ली थी। हालांकि इस बात का भी जिक्र संजय राउत ने किया है कि हिंदू एजेंडा लेके जो नेता आगे बढ़ते हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ ओवैसी बंधु ही पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक जब बट जाता है तो जो हिंदू पार्टियां हैं वो उभर कर सामने आती हैं। और एक जो उन्होंने सबसे जो बात लिखी है सामना में वो ये है कि ये जो कौम है ये हमेशा हाशिए पे रही है, क्योंकि जो इनके नेता हैं वो हमेशा अमीर रहते हैं और ये कौम गरीब रहती है। इस तरह के तमाम शब्दों का प्रयोग किया है जो आपत्तिजनक है और बड़ी खरे शब्दों में ओवैसी बंधुओं को जवाब दिया है जब बांद्रा का उपचुनाव का मतदान कल पूरा हो चुका है। जी सिद्धांत, मुसलमान वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता है, ये बातें कई बार लेखों के जरिए सामने आती रही है, नेता भी यही कहते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उन्होंने जो यहां पर एक बयान दिया, जो लिखा है उन्होंने कि मताधिकार छीन लेना चाहिए मुसलमानों से, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं बाकी दलों से, लोगों से?
देखिए बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपत्तिजनक बात उन्होंने लिखी है। मुसलमान एक बहुत बड़ा तबका है, महाराष्ट्र की नहीं देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा वर्ग है। जैसा कि सामने उन्होंने खुद जिक्र किया, तकरीबन 24 करोड़ मुसलमान हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका है। इस पे कहीं ना कहीं और बाकी राजनीतिक पार्टियां शिवसेना को जरूर घेरेंगी, सदन में भी घेरेंगी, और क्योंकि इस प्रकार के बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि शिवसेना मुसलमानों के लिए क्या सोच रखती है, क्या विचार रखती है, और यही वजह है कि पार्टियों भी कहीं ना कहीं शिवसेना के आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर बयान को लेके, इस पर्टिकुलर लेख को लेके घेराबंदी जरूर